जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 15 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी हमारी सेना के प्रमुख कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा धीरज सेठ। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अब सेना प्रमुख बन गए हैं और उन्होंने सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी जी का स्थान लिया है। यानी अभी तक उपेंद्र द्विवेदी जी सेना प्रमुख थे, अब कौन बन गए हैं, धीरज सेठ बन गए हैं। सेना की अगर हम बात करें तो हमारी सेना का पुनर्गठन 1947 में हुआ था। हालांकि इसकी औपचारिक स्थापना 1 अप्रैल 1885 में हुई थी। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। और दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं तीन सेनाओं के, और थल सेना अध्यक्ष भारतीय सेना के प्रमुख होते हैं। इसका आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। वर्तमान में सीडीएस कौन है, जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्य। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और ऐप पर ई बुक वाला सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, तो इसको जा करके ज़रूर प्राप्त करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, दुनिया के पहले खरबपति कौन बन गए हैं, यानी कि दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति कौन बने हैं जिसकी संपत्ति 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका एलन मस्क। तो दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। उनकी जो कुल संपत्ति है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गई है। एलन मस्क के बारे में अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है एलन रीव मस्क। 1971 में इनका जन्म हुआ था प्रीटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में। इनके पास नागरिकता दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका की है। और ये टेस्ला के सीईओ हैं और स्पेस एक्स के संस्थापक, सीईओ और चीफ इंजीनियर हैं, और XAI कि ये संस्थापक और सीईओ हैं, और इसके अलावा ट्विटर, जिसे अब एक्स बोला जाता है, उसके मालिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने हाल ही में किस अभ्यारण्य में 25 प्राचीन शिलालेखों की खोज की है। आंसर हो जाएगा नल्ला माला टाइगर रिजर्व में। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नल्ला माला टाइगर रिजर्व में 25 प्राचीन शिलालेखों की खोज की है। और ये जो शिलालेख वहाँ पर पाए गए हैं ये 2री शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के हैं, और ये 1400 वर्षों के इतिहास को बताते हैं। इसमें प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं का भी उल्लेख है। कृष्णा नदी के किनारे महापाषाण काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की भी यहाँ पर पहचान की गई है। ये अभिलेख सातवाहन, पूर्वी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और पोटापी चोल और काकतीय जैसे प्रमुख दक्षिण भारतीय राजवंशों से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें नल्ला माला वाघ अभ्यारण्य की, तो इसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3728 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और इससे एक नदी बहती है और वो नदी है कृष्णा नदी। तो लगभग 270 किलोमीटर तक इस टाइगर रिजर्व से होकर के ये बहती है। बालासोर का नया नाम क्या हो गया है। आंसर हो जाएगा बालेश्वर। तो ओडिशा के बालासोर का नया नाम बालेश्वर हो गया है। तो अभी ओडिशा की सरकार के द्वारा 26 जिलों में स्थित 64 स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। तो इनमें जो अंग्रेज़ों के समय कुछ स्थानों के नाम बिगड़ गए थे, उनका जो उच्चारण था वो गलत हो रहा था, अब उसमें सुधार किया गया है ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे बालासोर का नाम बालेश्वर हो गया है, कटक का नाम कटका हो गया है, औल का नाम आली हो गया है, और वरगढ़ का नाम बारागढ़ा हो गया है, और उमरकोट का नाम उमरकोटा हो गया है। तो ये कुछ नाम बदले गए हैं, 64 नाम बदले गए हैं। बदले गए कुछ और प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में बदले गए हैं। जैसे नौरू देश का नाम नाओ एरो हो गया है, केरल का नाम केरलम हो गया है, माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान का नाम आबूराज, आदमपुर एयरपोर्ट जो कि पंजाब में है उसका नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट हो गया है, और
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नाम जन भवन, और रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है उसका नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर टाइगर रिजर्व हो गया है। इसके अलावा अगर हम मनरेगा की बात करें तो इसे अब वीवीजी रामजी के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना को हाल ही में कितने कामिकाजे ड्रोन सौंपे गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका 106। तो दोस्तों ये कामिकाजे ड्रोन है, तो इसको हाल ही में भारतीय सेना को सौंपा गया है। तो एक डिफेंस रिलेटेड कंपनी है जिसका नाम है SMPP, उसके द्वारा ये ड्रोन बनाए गए हैं। तो ये ड्रोन भारतीय सेना को सौंपे गए हैं। कामिकाजे ड्रोन को पीस कीपर अग्निवेग नाम से भी जाना जाएगा, और ये ड्रोन 180 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकते हैं। ये ड्रोन टर्बोजेट इंजन से चलेंगे और इसमें 100 ऑपरेशनल और 6 ट्रेनिंग ड्रोन शामिल होंगे। ये कामिकाजे ड्रोन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं, जो दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी पेरेग्रिन फाल्कन की लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं ज़्यादा हैं। कामिकाजे ड्रोन ऐसे ड्रोन है जो लक्ष्य पर हमला करते समय स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि इस ड्रोन के माध्यम से अगर लक्ष्य को टारगेट किया जाएगा तो ये लक्ष्य को तो ख़त्म करेंगे ही, इसके अलावा स्वयं भी ख़त्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जनकपुर अयोध्या यात्री ट्रेन सेवा पर चर्चा कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा काठमांडू में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में जनकपुर अयोध्या यात्री ट्रेन सेवा पर चर्चा हाल ही में की गई है। तो दोस्तों काठमांडू में 10वीं परियोजना संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जनकपुर अयोध्या खंड पर यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन की चर्चा की गई है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जनकपुर जो कि नेपाल में है और अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको जोड़ा जाए। तो ये दोनों स्थान ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो जनकपुर है वो माता सीता का जन्म स्थान है और अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। तो इन दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए ये जो जनकपुर अयोध्या खंड है जिसमें रेल चलती है, तो यहाँ पर यात्री सेवाएं शुरू करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में हाल ही में बातचीत हुई है, यानी चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन है, रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। तो दोस्तों ओडिशा के रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक। तो उन्होंने रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है, यानी रूस में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका नाम था रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। तो इसी खिताब को उन्होंने जीता है। उनकी यह पुरस्कार विजेता जो कलाकृति थी उसमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव बताए गए हैं, यानी उनके द्वारा जो आकृति बनाई गई थी रेत की, उसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया था। 2027 की जो जनगणना हो रही है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? सुदर्शन पटनायक। ये आप इन्हें देख सकते हैं, ये इनका संबंध ओडिशा राज्य से है। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो संसद रत्न पुरस्कार हाल ही में जगदम्बिका पाल को मिला है जो कि यूपी के सांसद हैं। द अर्थ प्राइज 2026 विवान छाबछारिया, एरियाना अग्रवाल और अब्याना मेहता को मिला है। AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार चंद्रयान 3 को मिला है। इदरीस एल्बा को नाइटहुड की उपाधि मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 यांग शुआंग जी को मिली है। और FAO का एग्रीकोला पदक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग ने हाल ही में ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल वितरण सेवा कहाँ शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। तो संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मंडी प्रधान डाकघर और रेहरधार शाखा डाकघर के बीच में ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल वितरण सेवा शुरू की है, यानी डाक को ड्रोन के माध्यम से भेजा गया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लगभग 12 किलोमीटर की दूरी इस ड्रोन ने तय की थी। तो पहले डाक को और पार्सल को पहुंचाने में 2 घंटे लगते थे, अब केवल 7 मिनट लगते हैं ड्रोन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत AI मिशन के सहयोग से विकसित स्वदेशी वीडियो जनरेशन AI मॉडल का नाम क्या है? तो उसका नाम है वार्या। तो दोस्तों भारत AI मिशन के सहयोग से विकसित स्वदेशी वीडियो जनरेशन AI मॉडल वार्या को हाल ही में लॉन्च किया गया है, यानी कि एक ऐसा AI मॉडल बनाया गया है जिसमें
वीडियो को बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप वॉइस से बोलेंगे और वीडियो वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जनरेशन एआई मॉडल है जिसका नाम क्या है, वार्या। अगला क्वेश्चन है, भारत एआई मिशन के सहयोग से विकसित स्वदेशी वीडियो जनरेशन एआई मॉडल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा वार्या। तो वार्या नाम का एक एआई मॉडल हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये वीडियो बनाता है। ठीक है, यानी कि ये वीडियो बनाने में सक्षम है। तो कंपनी का दावा ये है कि ये एआई मॉडल हाई क्वालिटी वाले वीडियो बेहद कम लागत में और कम समय में तैयार कर सकता है। ठीक है, इस मॉडल का उद्देश्य एआई वीडियो निर्माण को बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंचाना। एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा कि ये नई दिल्ली में हुआ था और पिछला वाला 2025 में ये फ्रांस में हुआ था। पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म रिलायंस जियो द्वारा पीपल फास्ट लॉन्च किया जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यूपी के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एआई आधारित शिक्षण परियोजना शुरू की गई है। भारत और स्वीडन ने स्वीडन भारत टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 11 जून 2026 को केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा असम और नागालैंड। तो दोस्तों, 11 जून 2026 को केंद्र सरकार, असम सरकार और नागालैंड की सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है और यह समझौता केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, असम सरकार और नागालैंड सरकार के हस्ताक्षर के साथ पूरा हुआ है। अब इस समझौते के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो दोस्तों, असम और नागालैंड की सीमा के बीच में काफ़ी दिनों से विवाद है और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर दोनों राज्य अपना अपना दावा करते हैं। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार की मदद से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, असम और नागालैंड सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौते में ये कहा गया है कि जो ऐसा क्षेत्र है जिस पर दोनों दावा करते हैं, उस क्षेत्र में अब तेल और गैस संसाधनों का रिसर्च किया जाएगा और उनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। लूसेंट का कोर्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की बुक और जीके के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिलेंगी। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। जसपाल राणा कौन थे जिनका निधन हो गया है? शूटर। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसे मिला है? आइसलैंड। C295 की सफल टेस्टिंग 10 जून 2026 को कहाँ हुई है? वडोदरा, गुजरात। टाइम मैगजीन की टॉप 100 स्पोर्ट्स पर्सन लिस्ट में कौन शामिल है? स्मृति मंधाना। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? इंग्लैंड और वेल्स। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए $2.5 मिलियन की सहायता किसको दी है? UNRWA को। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तुर्की। और 47 वर्ष की आयु में किस थाई राजकुमारी का निधन हुआ है? तो वज्र किटी आभा महिदोल का। किस शहर में QR कोड आधारित स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की गई है? अहमदाबाद। हाल ही में संन्यास लेने वाले केन विलियमसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत सरकार की प्रमुख पर्यावरण परियोजनाएं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में, हंगुल संरक्षण परियोजना 1970 के दशक में, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में, गंगा एक्शन प्लान 1985, नमामि गंगे मिशन 2014, ग्रीन इंडिया मिशन 2011, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 और राष्ट्रीय हरित कोष की शुरुआत 2004 में हुई थी। ये एक्टिव हुआ है 2009 से। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इंडिया, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंडिया बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है।
ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, इनको जा करके प्राप्त कर लें।